जब देश की सुरक्षा का मामला आएगा हम सब कुछ करेंगे। मुझे याद है जब ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जमीन देनी थी, सब खोज रहे थे कि कहां जमीन मिलेगी। तब मैंने कहा मैं लखनऊ में जमीन दूंगा, वो भी फ्री में। लोगों ने कहा इतना पैसा आप जमीन पर लगाएंगे तो आगे कैसे काम चलेगा। हमने कहा चिंता मत कीजिए, जो पैसा लगाएगा वो पैसा भी कमाएगा, उससे हम पैसा भी कमाएंगे और दुश्मन की कमर भी तोड़ देंगे। लोगों ने कहा कि इतना पैसा आप जमीन पे लगाएंगे, कैसे आगे चलेगा। हमने कहा सब पैसा यहीं से आएगा, देखना। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब से अपना कवर फोटो बदला है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। कुछ लोग जो उनके विरोधी हैं वो उनके विरोध में बोल रहे हैं, जबकि जो सियासी जानकार हैं उनका यह कहना है कि बाबा ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। क्योंकि अभी तक योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के रूप में लोग जानते थे, लेकिन अब उनको ब्रह्मोस वाले बाबा के रूप में लोग जानने लगे हैं। यह सब इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस उत्तर प्रदेश को लोगों ने बीमारू बना के रखा था। लोग कह रहे हैं जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित थी, अपने महल तक सीमित थी, उसके बाहर वो नहीं सोच सकते थे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं जिन्होंने हर पहलू को गौर से समझा। उन्होंने कहा जहां देश की बात होगी, देश के लिए कुछ भी करना होगा, सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे इतना पैसा कहां से आएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा यहीं से आएगा पैसा, यहीं से आएगा, और वो ही हो रहा है। दर्शकों, जब से योगी आदित्यनाथ ने अपना कवर फोटो बदला है, दर्शकों बड़ी बड़ी खबरें छप रही हैं, सोशल मीडिया पर लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है अखिलेश यादव वो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी अपने समय में ऐसा कुछ कर ही नहीं पाए जो आज हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने जब हमारी सेना के शौर्य का परिचय देखा, वो ब्रह्मोस मिसाइल जिनसे हमने पाकिस्तान को ठोक दिया, वो ब्रह्मोस मिसाइल और कहीं पर नहीं दर्शकों, उत्तर प्रदेश में बन रही थी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बन रही थी। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा ये कहानी कब शुरू हुई और कैसे कैसे योगी आदित्यनाथ ने इसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया दर्शकों। लेकिन अखिलेश यादव जी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, अभी उनका ट्वीट आया थोड़ी देर पहले, उनका यह कहना है अब क्या बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे। इनकी सोच वहीं तक सीमित है। कभी ये कहते हैं बुलडोजर उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, बुलडोजर ड्राइवर चलाता है, स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में होता है, वो जब चाहे ड्राइवर बदल दें तो बुलडोजर की दिशा बदल जाएगी। हमारी सरकार आएगी तो हम बुलडोजर को वहां भेज देंगे, वो कहां कहां भेज देंगे ये भाई साहब जाने। लेकिन दर्शकों, बुलडोजर क्या ऐसे ही चल जाता है। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के बारे में भी यही कहते हैं कि बुलडोजर चलाना हर किसी के बस के बात है नहीं। और योगी आदित्यनाथ यह भी कहते हैं दर्शकों, वो ब्रह्मोस ही थी जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे और पूरी दुनिया में कोई नहीं था पाकिस्तान को बचाने वाला। वो ब्रह्मोस कहां बन रही थी? लखनऊ में। उस ब्रह्मोस को बनाने के लिए जमीन किसने दी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इस बारे में देश के प्रधानमंत्री ने भी, देश के रक्षा मंत्री ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी है दर्शकों, उनकी नीतियों की तारीफ करी है कि कैसे योगी आदित्यनाथ जितने भी डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉरिडोर हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं केवल ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि जो ड्रोन बन रहे हैं देश में, उसमें भी उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने ड्रोन भेजे,
वो ड्रोन ज्यादातर उत्तर प्रदेश में ही बने हुए थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों ने ही बनाया है। यही सब कुछ हो रहा है। अब दर्शकों देखिए, यहां से बहुत बड़े बड़े संदेश वो सामने आ रहे हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये पाकिस्तान ये मरेगा, ये सड़ेगा, पाकिस्तान जिएगा नहीं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों, जो भी इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। और योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों एक बार नहीं, बीते दिनों कई बार वो बांग्लादेश में जिस तरीके से वो लोग माहौल बना रहे थे, उनको भी कड़ी चेतावनी दी। विधानसभा में खड़े होकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था दर्शकों, मैं चेतावनी दे रहा हूं बांग्लादेश की सरकार को। अब आप समझिए, क्या ये राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संकेत दे दिया है दर्शकों? लोग उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, वो ये कह रहे हैं कि अब बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे। यानी ये बुलडोजर की जो प्रथा है वो उत्तर प्रदेश में ही चल रही थी दर्शकों। उनको देखते देखते दूसरे राज्यों में यह सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन जब बाबा चले जाएंगे दिल्ली तो क्या सीधे ब्रह्मोस से ही बात होगी? यह सोचने वाली बात है। लोग जो कह रहे हैं कि बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे, भाई ब्रह्मोस यहां भारत में तो इस्तेमाल नहीं की जाएगी, सीधी सी बात है। ब्रह्मोस का इस्तेमाल कब होगा और कौन करेगा, कैसे करेगा? जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, ठीक वैसा ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था दर्शकों, आज जो लोग शांत हैं, खामोश हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जो अपने आप को दलितों के चैंपियन कहते हैं, सबके मुंह में फेविकोल जमा हुआ है, वो कौन लोग हैं? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब बांग्लादेश में हिंदू मरता है, पाकिस्तान में हिंदू मरता है, वो लोग शांत रहते हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने तुष्टीकरण की राजनीति की थी। बाबा ये कहते हैं ना पाकिस्तान बना होता, ना बांग्लादेश बना होता, अगर आपने वो राजनीति ना की होती। अगर आपने वो कर्म ना किए होते तो ना पाकिस्तान होता, ना बांग्लादेश होता, ना हिंदू मरता। हिंदू मर रहा है ये आपकी कमियों के कारण, और आज इसलिए आप शांत हैं, खामोश हैं। अगर वो यहां होते तो कभी भी ये करने की कोशिश नहीं करते। अगर करते तो उनकी दुर्गति वही होती जो उत्तर प्रदेश में होती है, माफियाओं की, अपराधियों की, दंगाइयों की। दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया, अगले ही दिन बाबा ने अपने कवर फोटो पे अपनी तस्वीर बदल दी। ठीक यही देखिए रिपोर्ट्स में छपा है कि यह बदलाव यूपी बजट 2026-27 जो कि 9.12 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट है, पेश होने के ठीक बाद किया गया। नई इमेज में योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की शुरुआत और डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा देने का यह प्रतीक है। नया उत्तर प्रदेश, उसकी मजबूत इकोनॉमी और सुरक्षा, हार्ड पावर वाली छवि, ये उसको मजबूती से दिखाता है। बजट में डिफेंस सेक्टर, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता पर फोकस के साथ जोड़कर रणनीतिक संदेश देना। यूपी अब रक्षा उत्पादन का ग्लोबल हब बन रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले विकास और सुरक्षा के मॉडल को हाईलाइट करना, यह भी अपने आप में दर्शाता है कि कैसे बाबा 27 की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद में जो बड़ी तैयारी है दर्शकों, समझिए ये बहुत बड़ा संदेश है। और यही लोग बता रहे हैं कि वर्तमान में जो शुरुआती क्षमता है वो प्रतिवर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं जो लखनऊ में बन रही हैं। भविष्य की जो योजना है वो आप 2026-27 तक अगर बढ़ा करके चलें तो ये 100 से 150 मिसाइलें प्रतिवर्ष हो सकती हैं। ब्रह्मोस एनर्जी नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट के लिए जो हल्की, तेज और अधिक उन्नत है, ये भी यहीं लखनऊ में बनेंगी दर्शकों। इसके अलावा ये फैसिलिटी मई 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटित की गई थी। अक्टूबर 2025 में पहली खेप तैयार होकर भारतीय सेना को रवाना की गई और उत्पादन शुरू पहले ही हो चुका था। दर्शकों, अब देखिए कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई जब आप ये कह रहे हैं कि हमने ये पहली खेप भेजी अक्टूबर 2025 में,
तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो कैसे अपने ब्रह्मोस फोड़ दी? तो ये भी एक सवाल है दर्शकों। इसका उत्तर ये है, ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा चलाया गया। उसमें इस्तेमाल हुई ब्रह्मोस मिसाइलें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ, भटगांव, सरोजनी नगर क्षेत्र में ब्रह्मोस एरोस्पेस की नई इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी से बनी थी। यानी यह उस दौरान बन रही थी। सरकार को, केंद्र सरकार को या भारतीय सेना को यह चाहिए थी तो कहा कि जी कुछ बनी है क्या? कि हां थोड़ी तो बन गई हैं। अच्छा ठीक है, भेजिए। और जितनी बनी थी वो सारी फोड़ दी दर्शकों, समझिए। और जब देखा कि भाई साहब ये तो बढ़िया एकदम परीक्षण इसका हो गया, तो लाजवाब है, ये तो यहां बैठे बैठे काम कर दे रही है। और फिर कहा ठीक है अब बनाइए और बेहतर तरीके से बनाइए। समझिए, ये योगी आदित्यनाथ उनका दिमाग ही है। उन्होंने कहा लखनऊ में बनाएंगे जी, जमीन भी फ्री में देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया है कि जब हमने ये जमीन दी, ये प्रस्ताव हमने 2020 में दिया, 2022 में वो जमीन पूरी तरीके से, यानी कि जो वो कॉरिडोर है वो तैयार करके हमने दे दिया कि भाई साहब ठीक है, अब यहां पर आकर के आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। उस समय उसकी कीमत 200 करोड़ रुपए थी, 200 करोड़ रुपए। और सालाना जब ये पूरा सिस्टम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, 300 से 500 करोड़ रुपए केवल जीएसटी के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलेंगे। दर्शकों समझिए, यह कितना बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को होगा। और दूसरी बड़ी बात, यह जब राष्ट्रहित की बात आती है तो कौन सबसे पहले खड़ा हो जाता है? वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, कैसे उन्होंने बताया कि लोग क्या बात कर रहे थे और हमने क्या निर्णय लिया, आप खुद सुनिए। मुझे याद है जब ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लैंड देनी थी, कहां लैंड मिलेगी? मैंने कहा लखनऊ में मैं लैंड दूंगा और फ्री में लैंड दूंगा। देश की सुरक्षा का मामला आएगा, हम सब कुछ करेंगे। हमने फ्री में लैंड दी। लोगों ने कहा कि इतना पैसा आप जमीन पे लगाएंगे, कैसे आगे चलेगा? हमने कहा सब पैसा यहीं से आएगा, देखना। और पहली खेप वहां से निकली है। आप मान के चलिए कि हर वर्ष जब पूरी कैपेसिटी से ब्रह्मोस मिसाइल का या नोड काम करना प्रारंभ करेगा, उत्तर प्रदेश को प्रति वर्ष 300 से लेकर 500 करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा था दर्शकों, यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। ये देखिए ना, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था। लखनऊ में बनी ब्रह्मोस की पहली खेप रवाना हुई। कई रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ, बताया गया कि इस ऑपरेशन में लगभग 15 से 19 ब्रह्मोस जो सुखोई 30 और MKI फाइटर जेट से लॉन्च की गई। ये मिसाइलें पाकिस्तान के एयरबेस जिन्होंने तबाह कर दिया, वो कुछ आज भी आईसीयू में बताए जा रहे हैं। दर्शकों, ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पास में ब्रह्मोस थी दर्शकों। और ये बताया जा रहा है कि जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने बताया 200 करोड़, कहीं कहीं ये बताया जाता है कि 300 करोड़ इसमें कुल लागत आई। यानी कि कुछ बाद में भी अगर कुछ काम किया गया उसको मिला करके जो क्षेत्रफल है वो 80 हेक्टेयर का है, लगभग 200 एकड़ का। और ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, निर्यात क्षमता मजबूत करना, ये सब कुछ वहीं से मुमकिन हो रहा है दर्शकों। और ये ब्रह्मोस के सभी वेरिएंट, जमीन, समुद्र, हवा से लॉन्चिंग, वो सभी का सभी वहीं पर बनाया जा रहा है। और ये संख्या जो बताई जा रही है ये धीरे धीरे बढ़ेगी और इसका फायदा उत्तर प्रदेश को होगा। सबसे बड़ी बात, इसका फायदा भारत देश को होगा जब हम अपने विरोधियों पर, दुश्मनों पर उनसे प्रहार करेंगे। यही कहा था राजनाथ सिंह ने। दर्शकों, यह सिर्फ एक ट्रेलर है और आज हम इतने सक्षम हैं कि हम पाकिस्तान की जहां तक बात है, अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारे ब्रह्मोस की पहुंच में है। सुनिए क्या कहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पाकिस्तान की जहां तक बात, तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों।
ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप सब खुद समझदार हैं। लेकिन दर्शकों, सपा के मुखिया अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी अब क्या बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे? दिल्ली लखनऊ की लड़ाई कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है क्या? भाई अलग ही मूड में भैया कह रहे हैं कि ये देखिए दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने ये अपना कवर फोटो बदल लिया। क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको बताया ना दर्शकों, इससे ज्यादा नहीं सोच पाते हैं, इनकी सोच वहीं तक सीमित है। डबल इंजन आपस में लड़ेंगे, डिब्बे आपस में लड़ेंगे, दिल्ली लखनऊ की लड़ाई, इनकी पार्टी में क्या हो रहा है, कौन किसके साथ में क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन माहौल इनको यही बनाना है, इसलिए लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं ब्रह्मोस देश की सुरक्षा का प्रतीक है, कोई राजनीतिक तंज का खिलौना नहीं। हर मुद्दे को सनसनी बनाकर पेश करना जिम्मेदार विपक्ष की पहचान नहीं होता। दिल्ली लखनऊ के रिश्तों को लड़ाई बताना भी सिर्फ भ्रम फैलाना है। बेहतर होता कि विकास, निवेश और कानून व्यवस्था पर ठोस सुझाव दिए जाते, ना कि अतिशयोक्ति से माहौल गरमाया जाता। लोग यही लिख रहे हैं दर्शकों, क्या क्या लिख रहे हैं ये देखिए ना। अखिलेश यादव जी, अगर आपकी इतनी औकात होती, आप टोंटी से ज्यादा सोच नहीं पाए। टोंटी चुराते रहे, टोंटी लेकर फोटो शूट करवाते रहे। वही योगी जी ने मेड इन यूपी ब्रह्मोस पाकिस्तान तक उसकी डिलीवरी कर दी। और भविष्य में जो देश पाकिस्तान या फिर और भी बड़े बड़े कलाकार जो हैं भारत में कोई भी आतंकवादी वारदात करेंगे, उसको मेड इन उत्तर प्रदेश ब्रह्मोस से जवाब दिया जाएगा। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, ब्रह्मोस मिसाइल तो आतंकवादी जो आप छोड़ रहे थे उनके ऊपर चलेगी, वो भी यूपी मॉडल जो योगी जी ने नया उत्तम प्रदेश बनाकर दिया है, उसी में इसका निर्माण हो रहा है। यानी जो मैंने आपको बताया दर्शकों शुरुआत में, देखिए लोगों की धारणा यही है। लोग ये कह रहे हैं आपको कुछ पता है नहीं, आपको कोई मतलब है नहीं, आप केवल इंजनों को लड़वाएंगे, डिब्बों को लड़वाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत खतरनाक बात हो रही है दर्शकों, ब्रह्मोस कोई छोटी चीज नहीं है। और ब्रह्मोस के साथ में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, ये पता नहीं कहां कहां खलबली मचा दी है। लोग ये चर्चाएं करने लगे हैं, बाबा जब आएंगे, तो खुद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने ही कह दिया बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे। इसका मतलब ब्रह्मोस जब चलेगी दर्शकों तो फिर क्या होगा? ब्रह्मोस जब चलती है तो जो आईसीयू में चले जाते हैं उनके एयरबेस, पाकिस्तानियों के जरूरत पड़ी कहीं और भेजनी पड़ी तो वहां भी चले जाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा था दर्शकों, आज जिस ब्रह्मोस फैसिलिटी का उद्घाटन हम कर रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम के कारण ही संभव हो पाया है जो श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहां डेवलप किया है। सुनिए क्या कहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आज जिस ब्रह्मोस फैसिलिटी का उद्घाटन यहां हो रहा है, इस फैसिलिटी की शुरुआत से ही लगभग 500 डायरेक्ट और 1000 इनडायरेक्ट रोजगार सृजित होंगे। यह भी कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम के कारण ही संभव हो पाया है जो श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहां डेवलप किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा वो लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। सुनिए क्या कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा वो अब लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। और दर्शकों, उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था दर्शकों? ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की कमर ऐसी तोड़ दी है, कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और बाबा ये कहते हैं आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में टेस्टेड हैं, दुनिया के लिए ट्रस्टेड है। सुनिए क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल, ये दोनों मिसाइल जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टेस्टेड हैं और दुनिया के लिए ये ट्रस्टेड बन चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की कमर ऐसे तोड़ दी कि वह टूटी हुई कमर से जाकर के दुनिया के अंदर चिल्लाता रहा, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। तो दर्शकों, जो मिसाइल उनका टेस्ट पाकिस्तान में हुआ और ट्रस्ट बन गया पूरी दुनिया के सामने, वो सब कुछ योगी आदित्यनाथ और जो उनकी इच्छा शक्ति, जो कार्य क्षमता है, ये उसको दर्शाता है। दर्शकों, कुछ लोग माहौल बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये डबल इंजन देखे लड़ते लड़ते कहां तक पहुंच गया, अब तो बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे योगी जी। वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही बजट पेश किया, अगले ही दिन वो ब्रह्मोस वाली तस्वीर अपने कवर पेज पर लगाना, यह दर्शाता है कि बाबा यहीं नहीं रुकने वाले। बाबा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है दर्शकों, और इसलिए उन्होंने ये कहा कि जब लोग हमसे ये कहते थे कि जी इतनी जमीन दे देंगे, इतने रुपए की, उसका क्या होगा, लेकिन उसी जमीन से वो जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, वो कितना फायदा उत्तर प्रदेश को हो रहा है दर्शकों, और ये चलता रहेगा साल दर साल। इसीलिए तारीफ करी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये सब कुछ जो कुछ हुआ, ये योगी आदित्यनाथ का ही दिमाग है, ये उनकी कार्यशैली का परिणाम ही है। हम ये सब करने में कामयाब हो पाए। दर्शकों, लोग माहौल बनाएंगे, लेकिन जैसा कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश अनवरत आगे बढ़ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।